बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। इतना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है। और हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं, हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं, कोई कहता है शंकर के मंदिर मत जाना, कोई कहता है शंकर जी का जला हुआ जल मत पीना, कोई कहता है शंकर जी को बेलपत्र मत चढ़ाना, कोई कहता है शंकर का प्रसाद मत खाना, कोई कहता है राम जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता है कृष्ण के मंदिर मत जाना, कोई कहता है इसके मंदिर मत जाना, उसका प्रसाद मत खाना, हम वाला वो कहता है शिव वाला। पर इनमें भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान के राम कृष्ण शंकर मेरे नारायण में कोई भेद नहीं। कितनी सुंदर बात भगवान शंकर करें, जो मुझे चाहे ना उससे जाकर ये मत कह देना तू निंदा मत करना। भगवान शिव की कथा कहती है कि शंकर को निंदक प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है। निंदक, नकली और नास्तिक शंकर को प्रिय नहीं है। कल कथा में क्या कहा था आपको? सबको याद है कथा की बात? जम के बोलो जरा।
कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को एक बूंद दूध चढ़ाओ, एक चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली चढ़ाओ, देसी गाय का चढ़ाओ, नकली मत चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सुना था ना? क्योंकि शिव जी को नकली प्रिय है ही नहीं। शिव की प्रियता नकलीपन में नहीं, शंकर को असली असली बहुत कठिन है। असलता का जीवन जीना बहुत कठिन है। नकली जीवन जीना तो सरल है, बहुत सरल। कर्जे में लदालू हो गए, पैसा नहीं है, और दुनिया के आगे विचार करो कि हम तो बस मुस्कुराते हुए दिखें, ऐसे दिखे वैसे दिखें, करोड़ों का धन है। ना ना, असलीता का जीवन जियो। हमारे पास नहीं है ना, नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, ये मेरे बाबा की कृपा है। नकली तक का जीवन नहीं जीना। अब नकली तक का जीवन जीने से मालूम पड़े शादी होना है, बता दिया साहब हमारी लड़की सिलाई भी जानती है, बुनाई भी जानती है, कढ़ाई भी जानती है, और भोजन बनाना भी जानती है, और साहब हमारा लड़का इतना बढ़िया लड़का वहाँ जॉब कर रहा है, और वहाँ है, ऐसा है वैसा है। जो सत्य है वो सत्य है। एक पत्र है, उर्मिला सोनार, नेपाल की रहने वाली हूं। बाबा की कथा सुनने के लिए यहाँ विश्वनाथ की धरा पर आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उर्मिला सोनार, नेपाल की रहने वाली हूँ, बाबा की कथा के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आई हैं क्या? हाथ हिला तो एक बार। हाँ दिख गई हो माँ, हाथ हिलाओ वापिस, वापिस हाथ हिलाओ। दिख गई हो, दिख गई। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मैं उर्मिला सोनार नेपाल की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं वर्णन क्या करूँ गुरुदेव। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों घर पे बेरोजगार बैठे हैं, बाहर जाने के लिए भटक रहे हैं। उनके पास में इतना, हमारे पास पैसा भी नहीं कि मेरे लड़कों को मैं कहीं जॉब लगवा दूं, नौकरी लगवा दूं। हमारे पास रुपया नहीं है। गुरुदेव कहाँ भेजूं इन तीनों बच्चों को? तीनों की तीनों लड़के बेरोजगार हैं। गुरुदेव दिन भर हमारे घर के चाट बेचते हैं, रात को खाने के लिए थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो 3 बच्चे और हम सब मिलकर उसको पाते हैं। कैसे अपने जीवन को जिए गुरुदेव, समझ में नहीं आता। एक दिन पूरा परिवार भोजन कर रहा था, और भोजन करते करते अपने आप को कोस रहे थे, और कोसते कोसते आपकी कथा सुनने को मिल गई। बस कथा सुनी तीनों बेटों ने, और हमने नियम ले लिया कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। बेटों ने भी संकल्प ले लिया कि ये सियोर वाला महाराज कह रहा है ना इतनी शर्त के साथ कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो अब हमें भी देखना है कि 1 लोटे जल में क्या होता है। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, फिर आपकी कथा चलते चलते एक दिन सुनने को मिला कि नेपाल के वीरगंज में आपकी कथा हो रही है, और आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर, कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो मिलता जरूर है। मैं अपने तीनों लड़कों को लेकर वीरगंज नेपाल की कथा में पहुंच गई। वहां बैठकर पंडाल में कथा सुनी, खूब झाड़ू करा, कचरा उठाकर फेंकने लगी, सेवा करने लगी। और बाबा की क्या कृपा होती है गुरुदेव। मेरे बेटे ने एक इंटरव्यू पहले दे रखा था, उस इंटरव्यू का कॉल आ गया, और मेरे बड़े बेटे की नौकरी विदेश में लग गई। आज बाबा की कृपा से लाखों का पैकेज हो गया। गुरुदेव एक बेटे की नौकरी लग गई, लाखों का पैकेज हो गया, दूसरे की तैयारी चालू हो गई, क्योंकि अब थोड़ी सहायता मेरे बाबा ने देना प्रारंभ कर दी। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव, क्या कुबेर भंडारी ऐसे भंडार भरते हैं।
आंखों से आंसू निकलता था गुरुदेव, आज खुशी के आंसू हैं। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से शिव कैसे कृपा करता है? दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मन से मांगा जाए व्यासपीठ के सामने, तो क्या बाबा देता है? क्यों नहीं देता? फिर निवेदन करूंगा, इस पूरे प्रांगण में, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में। दिल से बाबा से कहना, दिल से सुनेगा। 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी भी झोली भरेगा और देगा। दिल से कहा, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उस माँ ने एक बात लिखी, वो हम बताना भूल गए, वो भी सुन लो। गुरुदेव, विदेश में जाने के लिए टिकट के लिए लाखों रुपए चाहिए रहते हैं। कहाँ से आते हैं? बेटे ने कहा, माँ 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? कॉल लेटर तो आ गया, पैसे कहाँ से आएंगे जाने के लिए? माँ लिखती है, तो पासपोर्ट बनवा, व्यवस्था बाबा करेगा। गुरुदेव, जिस दिन पासपोर्ट बनवाया और शंकर के मंदिर में जाकर हम तीनों बेटे और माँ ने जब बाबा के चरणों की झाड़ू लगाई है ना, जल लाकर घर के दरवाजे पर छीटा है ना, वहीं विदेश से कॉल आया कि तुम्हारे टिकट के लिए पैसा तुम्हारे खाते में डलवा दिया गया। पैसा खाते में डलवा दिया गया। शायद ये होता नहीं, पर बाबा की कृपा है, शिव कृपा है। उस पर करा भरोसा, उस पर करा गया विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसका भरोसा टूटता नहीं। किसके आश्रित होकर जी रहे हो? दुनिया के लोग कहते हैं हम तुम्हारे सहारे, हम तुम्हारे सहारे। हम कई बार सतुआ बाबा जी से हमने कई बार चलते चलते बाबा जी से कहा आपके आशीर्वाद से ये सब कथा, तो बाबा जी तुरंत कह देते नहीं नहीं नहीं, ये विश्वनाथ करा रहे हैं और विश्वनाथ करने वाले हैं और विश्वनाथ ही करेंगे। इसमें कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसमें विश्वनाथ करने वाले, विश्वनाथ कराने वाले और विश्वनाथ ही कर रहे हैं। आ जाइए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा,
रिश्ता तेरा नेपाल से आई हैं, बेटे की जॉब लग गई है, चाट का ठेला लगाते थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। कभी नहीं सोचा था कि बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भर देगा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे, उसका संबंध है आपसे, उसकी रिश्तेदारी है आपसे। हमसे लोग कहते हैं एक लोटा जल में क्या है, हम कहते हैं जब जल चढ़ाते हो ना, सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में गए थे तो सुदामा जी तंदूल लेकर गए थे। भगवान तंदूल फाँकते समय पोटली को देख रहे थे जो सुशीला सुदामा की पत्नी की साड़ी का पल्लू था। भगवान भी तुम्हारे हाथ से जब जल चढ़ा हुआ देखता है तो तुम्हारे घर के लोटे की दशा देख लेता है कि इसको चाहिए क्या क्या चाहिए। संबंध शिव से है। पहले दिन कथा में कहा था, कथा सुनने के लिए आप कहीं नहीं आए हो, कथा सुनने के लिए अपने बाप के घर आए हो, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर आए हो। कौन सी बेटी है इसमें से जिसके पिताजी उसको देकर नहीं भेजते? ऐसी जगत में कोई बेटी नहीं, ऐसा जगत में कोई बेटा नहीं। बेटा अपने पिता को कुछ दे चाहे नहीं दे, पर बेटा कहता है कि पापा हम काशी जा रहे हैं, पापा हम हरिद्वार जा रहे हैं, पापा हम घूमने जा रहे हैं। तो घर से जब बच्चे निकलते हैं तो हम बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं हो तो भी 10 रुपए तो हाथ में पकड़ाई देते हैं, ले ये लेकर जाना, ये शॉल ले जा ठंड लगेगी ओढ़ लेना, ले ये तकिया ले जा, ले ये चद्दर ले जा बेटा ओढ़ लेना ठंड पड़ेगी। घर के बुजुर्ग देकर भेजते हैं। घर की बेटी जब मायके से जाती है तो उसको देकर भेजा जाता है। कुछ भी देंगे, पल्लू में झोली में थोड़ा सा खोचा डाल देंगे, थोड़ा सा चावल डाल देंगे, पर देकर भेजते हैं। उसी तरह पिता के घर में कथा सुनने के लिए आए हो तो मेरा विश्वनाथ भी इस पंडाल से खाली नहीं भेजेगा, तुम्हें देकर भेजेगा। देकर आप उसके संबंध बनाइए, आप उससे रिश्ता जोड़िए। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा के पवित्र भाव को भजते हुए शिव नाम का स्मरण करेंगे। अपने दिल की बात बाबा से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
सब दुख काटो तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी। अहंकार व्यक्ति को परमात्मा से दूर करता है। जिस दिन हमने अहंकार का त्याग कर दिया, अभिमान का त्याग कर दिया, उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा हमारे करीब में आ गया। शिव के करीब में आने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी अभिमतता का त्याग कर दो, अपने अहंकार का त्याग कर दो। शिव के मंदिर जाते हो रोज, तो शंकर के मंदिर में रोज जाते हो, तो रोज बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस शरीर के अंदर, इस चित्त के अंदर कभी अहंकार मत आना, और आना भी नहीं चाहिए। इस शरीर में जो चीज अंदर जाता है उसको त्यागना ही पड़ता है। नहीं त्यागेंगे तो शरीर को रोगी बना देगी। हम भोजन करो, पेट भर कर करो, खूब पेट भर कर खा लो, खूब पेट भर करो। 2-4 दिन, 5 दिन, 2 दिन तुम पेट में ही रहने दो, जाऊं मत। नहीं, मैं त्याग ही नहीं करूंगी, मैंने तो खाया, त्याग नहीं कर। जो खाया है उसका त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। बोलो सही है कि गलत है? पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई सामग्री तुमने दूध आदि पी लिया, जल पी लिया, पानी पी लिया, पानी तुम पेट भर कर पी लो और उसको अपने पेट में रख लो। बाद में तुम त्याग मत करो 1-2 दिन तक। बोलो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? जम के बोलो जरा, पड़ोगे ना। भोजन किया उसका त्याग करना पड़ेगा, जो भीतर गया है उसको त्यागना पड़ेगा। पानी पिया उसको भी त्यागना पड़ेगा। इस शरीर में रख नहीं सकते। जब भोजन अंदर गया है, भोजन का त्याग किया है, पानी अंदर गया तो पानी का त्याग किया है। त्याग नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। उसी तरह अगर अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग करो, नहीं तो ये मन को बीमार कर देगा। ये मन को बीमार, अभिमान को बाहर निकालना पड़ेगा, अहंकार को बाहर करना पड़ेगा। देव ऋषि नारद नहीं कर पाए। देव ऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता जागृत रही। देव ऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता थी। उन्होंने, भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो मुझे चाहते हैं तुम उनसे मत कह देना, इस निंदा को मत कर देना, तुम ये मत कह देना कि शंकर भगवान कामदेव को जीत नहीं पाए और मैंने जीता है। और भगवान ने मार्गदर्शन दे दिया था कि तुम कहना मती, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये देव ऋषि नारद भगवान नारायण के पास जाकर कहेगा और नारायण मुझे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे ये निंदा सुनते नहीं बनेगी और वो रुष्ट हो सकते हैं। ये निंदा उनसे सुनते नहीं बनेगी। देव ऋषि नारद बाहर निकले, रुद्राक्ष की गले से माला निकाली, गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली
और देवऋषि नारद ने उठाकर जमीन पर उस रुद्राक्ष की माला को पटक दिया, जमीन पर। अगर देवऋषि नारद को यह मालूम पड़ता कि ये माला कोई साधारण नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ ने अपने गले से निकाल कर नारद तेरे गले में पहनाई है, ये कोई साधारण नहीं है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला अगर आपको दे रहा है तो ये माला साधारण नहीं है। उसने दिए, उसको हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, फिर विसर्जन करिए उसको, आप फेंकिए नहीं उसको, चित्त के हृदय लाओ। हमारे सतुआ बाबा जी तो कहते हैं, जब विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए और विश्वनाथ जी के मंदिर में से इतनी सारी माला उन्होंने पिना दी, पुजारी जी ने, उनको नमन करता हूँ, खूब सारी माला उन्होंने, जितनी देर अभिषेक चलता रहा उतनी देर वो माला पहनाते, खूब सारी माला बाबा जी को भी पहनाई, हमको भी पहनाई। सतुआ बाबा जी बोले, आज माला के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे विश्वनाथ गले लग रहे हैं और अपने दिल से अपने दिल की बात कर रहे हैं। ये संत का स्वभाव होता है, ये संत का एक भाव होता है कि माला में भी शिव तत्व की प्राप्ति को जाने, एक एक चीज में शंकर को पहचाने। और मेरे भोले तेरा सहारा, हम हर चीज में शंकर को पहचानने का प्रयास करें। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को उतारकर जमीन पर फेंक दिया, चल दिए। सामने से नंदी आ रहे थे, नंदी ने देखा कि बाबा के गले की रुद्राक्ष की माला जमीन पर पड़ी है, जमीन पर। एक निवेदन आप सबसे, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ, सबकी डलिया में फूल बेलपत्री रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती है? कईयों की डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है, पर एक निवेदन है, करवद्ध विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर जमीन पर बेलपत्र पड़ी है ना, आपने उसको उठाकर झोली में रख लो, भले उसका कोई प्रयोग ना करो, पर उसको ले जाकर बाद में विसर्जन कर दो, पर वो बेलपत्र किसी के पाँव में मत आने दो, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर दे, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर देगा। वो बेलपत्री जो पाँव में आ रही है, जो बेलपत्री जमीन पर पड़ी हुई है, हिलने में, जाने में, धक्का में, मुक्की में, दौड़ने में, हो सकता है लाइन में लगने में, पॉलीथीन से, डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाए, क्योंकि ये बेलपत्र साधारण नहीं होती, ये बेलपत्र मेरे शंकर का एक स्वरूप है, मेरी पार्वती का एक स्वरूप है। इस बेलपत्र को उठा लो, बाद में भले विसर्जन कर दो, शर्म मत करो कि लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है, लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है। अरे भैया, जब किसी का पड़ा हुआ मोबाइल 80,000 का मिल जाता है तो तुरंत उठा लेते हो, किसी की पड़ी हुई चेन मिल जाती है तुरंत उठा लेते हो। तो ये मोबाइल 80,000 का होगा, चेन 1 लाख की होगी, पर जो बेलपत्र जमीन पर पड़ी है तुमने अगर उठाकर अपने पल्लू में रख ली है और बाद में उसका अगर विसर्जन कर दिया है तो तुम्हारी झोली करोड़ों में जरूर भराएगी, ये निश्चित है। एक बेलपत्र जमीन पर ना गिरे, उसका स्मरण रहे, पड़ी है उठा लो, बाद में देखें, बाद में विसर्जन कर देंगे। थोड़ा अपने को सुधरना पड़ेगा, हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। गायत्री परिवार वाले बोलते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कब बदलोगे? जम के बोलो, आज से। मंदिर जाओगे दर्शन करने के लिए, बेलपत्री जमीन पे पड़ी है, अपने पल्लू साथ में उसमें रखते जाओ, बाद में आओ विसर्जन कर दो, कोई बात नहीं। उसके मंदिर को स्वच्छ रखिए,
स्वच्छ, उसके मंदिर को स्वच्छ रखो, वो तुम्हारी जिंदगी को स्वच्छ कर देगा, तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा, कभी नहीं। स्वच्छ रखिए। देव ऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नंदी ने उठा ली, नंदी लेकर भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महादेव। जैसे ही नंदी पहुंचे, भगवान शिव जी ने पूछा, नंदी बड़े क्रोध में आए हो, बड़े गुस्से में आए हो, बड़े क्रोध। बहुत गुस्सा है नंदी तुम, इतना क्रोध। इतना क्रोध, ये ठीक, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? इतना गुस्सा किस लिए? अच्छा, क्रोध जो होता है ना, सबसे ज्यादा अकल किसमें होती है? बोलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। सबसे ज्यादा अकल किसमें होती है? सबसे ज्यादा अकल क्रोध में होती है। किस में होती है? क्रोध में। क्यों? क्रोध हमेशा कमजोर व्यक्ति पर आता है, कभी बोल्ड पर नहीं आता है। किसी दमदार व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं आएगा, क्रोध हमेशा कमजोर पर आएगा जो तुम्हारी सुन लेगा। इसलिए क्रोध में अकल बहुत होती है। वो भिड़ता ही नहीं कभी बलवान से। तुम खुद देख लो तुम्हारे घर में, तुम देखो पति को अगर क्रोध आता है, बहुत तेज क्रोध आ गया, तो वो बच्चों को कूट देता है, सबको अपशब्द कर देता है, मम्मी पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पापा पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पर चंद्र घंटा पे मान लो वो खड़ी है ना, वो बाजू में तुम्हारी पत्नी, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम बोल के बताओ, तुम एक सुनाओगे वो चार। वो तुरंत उसको रोज आदत में, रोज जगदीश भगवान की आरती करती है, तेरा तुझको, उसको ये आदत में कि तुमने मुझे कहा और मैंने तुम्हें सुनाई, तुम दो वो चार। तो वो बोले ही नहीं उससे, वो सबको कूट दे, मार दे, चिल्ला चोट कर दे, सब कुछ कर दे, पर वो उस पर ना। क्रोध, क्रोध में अक्ल है। नंदी, ए नंदी, तो इतना क्रोध में क्यों है? नंदी कहता है मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि देवऋषि नारद ने आपके गले के रुद्राक्ष की माला को जमीन पर पटक दिया। रुद्राक्ष की माला? हाँ, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि शंकर जी को भस्म कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। शिव पुराण कहती है जिसके गले की माला देवऋषि नारद ने जमीन पर पटक दी हो, वो शंकर कह रहे हैं नंदी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अब जो हो गया वो हो जान दो, माला मुझे दे दो, मैं वापिस पहन लूँगा। माला मुझे दो, मैं वापिस पहन लूँगा। वापिस? हाँ प्रभु। शंकर भगवान नंदी कह रहे हैं आप देवऋषि नारद के गले की चढ़ी हुई माला वापिस पहन लोगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो नारद, बेलपत्र और रुद्राक्ष, तुलसी का दल, ये तीन ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध है। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल या तुलसी की माला, ये कभी अशुद्ध नहीं होती, ये शुद्ध की शुद्ध है। इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है।
अब कई माताएं बड़े बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी तुमने तो सबको गले में रुद्राक्ष पहना दिया, अरे गुरुजी तुमने सबके गले में रुद्राक्ष पहना दिया, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, और तुमने सबको कह दिया कि रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष पहनो, उसका दोष नहीं लगेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो, रुद्राक्ष शुद्ध का शुद्ध रहता है, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। बेलपत्री जमीन पर गिर गई है, उठा ली, धो ली, चढ़ा दी, शिव स्वीकार करेंगे। तुलसी का दल गिर गया है, उठाया, धोया, चढ़ाया, भगवान स्वीकार करेंगे। इसमें अशुद्धता का भाव नहीं, अशुद्धता का भाव। कई लोग कहते हैं गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? अरे महाराज जी कहां कहां की बात सुनाते हो, गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो गिरा वो तो ठीक है, इंसान भी तो कभी कभी ऐसा कर्म कर जाता है कि गिर जाता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है। हम जैसे हैं, शिव वैसा हमें स्वीकार करता है, होता है, सबको स्वीकार करिए। अभी हमारे केसरी जी और ये सब पूरी टीम समिति की भोजन भंडारा चला रही होगी, भंडारा चल रहा होगा तो भंडारे में मिर्ची भी आती होगी, हरी मिर्ची। कहाँ है केसरी जी, कहाँ है? मिर्ची वगैरह ला रहे हो कि ना ला रहे हो? ला रहे हो ना? है? तो ये हरी मिर्ची वगैरह सब आ रही हो गया। अब ईमानदारी से बोलना, मेरी जीजियां भी बैठी हैं, 5 किलो हरी मिर्ची लेकर आते हो, उसमें से 4, 5, 10 हरी मिर्ची बेकार निकलती है कि नहीं निकलती? बोलो जम के बोलो जरा, निकल। 25 किलो आलू लेकर आए, उसमें 2-5 आलू बेकार निकलते हैं कि नहीं निकलते? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, निकलते, ठीक है। बैंक से नोट की गड्डी लेकर आए, उसमें 1-2 नोट बेकार फटेले निकलते हैं कि नहीं निकलते? नोट की गड्डी में 2 नोट फटे निकल जाते हैं। आलू 25 किलो में 5-4 आलू बेकार निकल जाते हैं, सड़े निकल जाते हैं। 10 किलो मिर्ची में 2-5 मिर्ची सड़ी निकल जाती है। 2-4 किलो टमाटर में 1-2 टमाटर सड़े निकल जाते हैं। तो ईमानदारी से बोलो, तुम वो स्वीकार करते हो कि नहीं करते कि हम आ गए, ठीक है, गड्डी आ गई, ठीक है, अब आ गए ना, स्वीकार करा ना तुमने। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, 25 किलो आलू में से 5 आलू सड़े निकल गए, उसको तुमने स्वीकार करा। 10 किलो टमाटर में से 2 टमाटर बेकार निकल गए, तुमने उसको स्वीकार करा। 10 किलो मिर्ची में से 4-5 मिर्ची बेकार निकल गई, तुमने उसको स्वीकार करा। नोट की गड्डी में फटे नोट आ गए, तुमने उसको स्वीकार करा। तो हमारे घर में भी 2-4 लोग ऐसे रहेंगे जो भगवान को नहीं मानेंगे, भजन नहीं करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, तुम उनको भी स्वीकार करो। ये शिव पुराण का ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें उसमें दोष नहीं देखना। कई माताएं कहती मेरी जेठानी तो मंदिर ही नहीं जाती, मेरी देवरानी तो मंदिर में नहीं जाती, वो तो जल ही नहीं चढ़ाती। हमें दोष नहीं, उनको स्वीकार करो, ठीक है ना। हमारी जेठानी हमको गाली देती है, कहाँ जा रही हो? काशी कथा सुनने के लिए? क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? क्यों कथा में जा रही हो? आप शब्द कहते हैं, स्वीकार करो, कोई बात नहीं। समझ लो 10 किलो टमाटर में 2 टमाटर गड़बड़ है, स्वीकार करो। समझ लो 25 किलो आलू में, हमारे घर में 25 लोग हैं, हमारे 25 किलो, तुम्हारे घर में कितने किलो हैं? सबको गिन लो। पति पत्नी, 2 बेटे, सास ससुर 6
और ननन नंदोई ऐसे मिला के तुम सबको गिनोगे तो अंदाजा लग जाएगा कि 15 किलो हो कि 20 किलो हो। अब 15 किलो 20 किलो में 1-2 टमाटर गड़बड़ निकल जाए तो क्या टेंशन लेना, ठीक है, चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। पर हमारी आदत क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं नहीं ये तो बेकार हो गया, अब टेंशन लेके बैठ गए, मेरे 2 टमाटर गड़बड़ हो गए। 10 किलो लेके आई थी, 2 टमाटर बेकार निकल गए। 20 किलो लेकर आई थी, 2 आलू बेकार निकल गए। नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अगर सब्जी अच्छी बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, तो 1-2 टमाटर या 1-2 हरी मिर्ची या 1-2 आलू को मत देखो। घर को अच्छा बनाना है तो इनको मत देखो जो दिन रात निंदा में लगे हैं, उनको किनारे में पटक दो। जो अच्छे हैं वो अच्छे से बघारो, खाओ, आनंद में रहो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। कई लोग ऐसे होते हैं, अभी कथा हो रही है काशी में, 2-4 टमाटर यहाँ भी गड़बड़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1-2 आलू यहाँ पर भी गड़बड़ निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। टमाटर है, आलू है, ढेरों के भेड़ में थोड़ा बहुत कमजोर निकल सकता है, हो जाता। और निवेदन है, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो सिरपुर जिला धूलिया महाराष्ट्र की पवित्र कथा जो होने वाली है, उनसे भी निवेदन मिलेंगे बहुत सारे जीवन में। पर ध्यान रखना कि अपन को जोड़ कर चलना है, सबको जोड़ कर चलो, सबको। देव ऋषि नारद, तुम जाकर भगवान नारायण से कुछ मत कहना। पर नारद तो नारद थे, सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, पहुंच गए। भगवान विष्णु के नेत्र खुले, नारायण ने पूछा, देव ऋषि नारद आए, प्रणाम नारद जी, आइए। शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान दिया था। शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद के गले में माला भी पहनाई थी, पर भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जानते थे कि मेरे स्वामी, मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्थान दिया, वहां नहीं बैठा, तुम्हें क्या स्थान? क्यों नहीं दिया? देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने गले में माला नहीं पहनाई। देवऋषि नारद ने आते से कहा, सुनो भोले बाबा नारायण। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को नारद ने जीता है। जैसे ही सुना, भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगा, मेरे नारायण रोने लगे। क्यों? क्योंकि नारद, शास्त्र कहता है कि निंदा करने वाला भी पापी होता है और निंदा सुनने वाला भी। जम के बोलो जरा, ना 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 ना, गलत बात बोल रहे हो तुम लोग। निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला महापापी होता है। अब बजाओ ताली जोरदार वाराणसी वालों के लिए, इसको कहते हैं जोरदार बात कही। आज मेरी जीजियां कद्दू की सब्जी खाए बैठी है, बहुत प्रबल ज्ञान, बहुत जोरदार, अच्छी। पापी तो केवल निंदा करने वाला होता है। निंदा करने वाला का काम क्या है? केवल पापी निंदा करेगा, निंदा करेगा। शिव पुराण की निंदा, शिव भक्ता की निंदा, शिव भजन की निंदा, भगवान की कथा की निंदा, भगवान की निंदा, मंदिर की निंदा, देवालय की निंदा, शिवालय की निंदा। निंदा करने वाला केवल निंदा करेगा, वो केवल पापी है, पर सुनने वाला महापापी।
अयोध्या में राम जी बैठे थे, तुमको खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे जम के तो बोलो जरा। हुई थी? ठीक है। सारे महात्माओं ने, सारे देश ने अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में खूब सजाया, दिया लगाया, खूब बाबा का प्रवेश कराया। राम जी अवध में बैठे। ध्यान देना जरा, किस चीज की खुशी? अवध में राम बैठे, अयोध्या में राम बैठे, पर मेरे भारत की भूमि का गौरव यह था कि जिस समय राम जी अवध में आए थे उस समय केवल राम अवध में ही उत्सव मना था, पर अभी जब मेरे राम अवध में आए तो पूरा भारत और विदेश में भी उत्सव मन रहा था। मतलब दिल में राम बैठ गया, दिल के अंदर राम बैठ गए थे, हृदय चित्त में राम बैठ गए थे। इसलिए तो हम दिए जला रहे थे, हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हम आतिशबाजी छोड़ रहे थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने द्वार सजाए थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने रंगोली बनाई थी। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने पकवान बनाए थे, मिठाइयां बनाई, खूब लड्डू बंटवाए, क्योंकि हमारे भीतर राम उतर गए थे। तो राम केवल अवध में नहीं, राम तुम्हारे दिल रूपी अवध में भी बैठ चुका है। राम तुम्हारे हृदय चित्त में बैठ चुका। नारायण, भगवान नारायण को लगा यहां नारद जी ने निंदा कर दी और मैंने सुन ली। भगवान विष्णु के आंखों से आंसू बहने लगा। अरे नारद, तूने मुझे निंदा कर दी, मुझे? कानों को मेरे नारायण ने बंद कर लिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु तुम रो क्यों रहे हो? नारद जी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रो पड़े? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी बोल रहे हैं पार्वती लक्ष्मी कि कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए, मैंने जीत लिया। शंकर की निंदा मैंने सुन ली लक्ष्मी, मैंने सुन ली। तो लक्ष्मी कहती है इससे होगा क्या? भगवान नारायण कहते हैं, सुन लक्ष्मी, नारद ने शंकर जी की निंदा करी इसलिए इसका बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा। निंदा सुनी है मैंने भगवान शंकर की निंदा सुनी इसलिए मेरा सिर कट जाएगा और घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। और इस देवर्षि नारद ने निंदा करी है इसलिए इसको बंदर का मुख लगेगा। रामचरितमानस में आता है, नारद जी स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां बंदर का मुख लगे हुए बैठ जाते हैं। क्यों बंदर का मुख लगा? लोग कहते हैं नारद जी का विवाह नहीं होने देना था, ऐसा होना था। नहीं नहीं, नारद जी ने शंकर की निंदा कर दी थी इसलिए बंदर का मुख लगना था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव की निंदा करने वाला, शिव की निंदा सुनने वाला एक बार नहीं कई बार पशुओं का जन्म लेता है और आखिरी में जन्म ले लेकर थक जाता है। तब किसी शिवालय में, किसी देवालय में वहाँ के स्वान बनकर जन्म लेकर वहाँ का चढ़ा हुआ जल और दूध चाट लेता है। तब उस स्वान की योनि से छूटकर फिर परमात्मा की शरणागति में कोई अच्छा जीव बनकर आता है। निंदा शंकर को प्रिय नहीं है। शिव निंदा से परे, निंदा से दूर। अगर तुम्हारे पास कोई आए, शिव महापुराण की निंदा करे, शंकर की निंदा करे, शिव भक्त की निंदा करे, शिव भक्ता की निंदा करे, शिव की उपासना की निंदा करे, उसी समय वहां से उठकर चल दो। अरे भैया चुप बैठ, मैं नहीं सुनूंगी। तेरे मुंह से एक आवाज मत निकालना, हर हर महादेव। वहां से चल दो। कोई निंदा करे भगवान की, वहां से चल दो। शंकर की कोई निंदा करे, राम की कोई निंदा करे, कृष्ण की कोई निंदा करे, वहां से चल दो। निंदा नहीं सुनना, निंदा। कितना अच्छा मनुष्य का देह मिला है। परमात्मा का भजन करो। रात्रि के समय पर हमारे वो विकास पंडित जी कह रहे थे, गुरु जी
भगवान दिखते नहीं है तो सुनते तो हैं। हमने कहा पहले के समय में फोन चलता था, आज के समय में मोबाइल चलता है, तो इसमें तो वीडियो कॉल हो जाती है। पहले के समय में जो फोन चलता था उसमें वीडियो दिखता था क्या, व्यक्ति दिखता था? उसमें तो बस बटन घुमाई और बटन घुमाने के बाद नंबर लगाने के बाद डायल करने के बाद आप उठाकर बात कर लो। जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हें दिख नहीं रहा, जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारे सामने नहीं है, जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारे साक्षी में नहीं है, जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारे सामने नहीं है, वो दिख नहीं रहा, पर तुम उससे बात कर रहे हो, वो तुम्हारी बात सुन रहा है, सुनने के बाद उसका उत्तर दे रहा है। उसी तरह मेरा भोले बाबा तुम्हारे सामने दिखेगा नहीं, मेरा शंकर तुम्हारे सामने दिखेगा नहीं, पर तुम जब कहोगे तो दिल से सुनेगा और उसका उत्तर जरूर देगा। मेरा शिव दिखेगा नहीं पर उत्तर जरूर देगा, समय आएगा उत्तर का और उत्तर देगा। आप तो उसका भजन करिए, सारी समस्या का हल एक लोटा तुम तो चढ़ाते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुम उसकी चौखट पर जाते रहो, उसको जल चढ़ाते रहो, उसका स्मरण करते रहो, सुनेगा जरूर। आप उसका भजन करते रहो। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरी महिमा अपरंपार है। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरी महिमा अपरंपार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। शिव को निंदा, शंकर को नकली और नास्तिक प्रिय नहीं। देवऋषि नारद ने निंदा करी, उसका कर्म भोग नारद जी को भोगना पड़ा। न निंदा करें न निंदा सुने। फिर आई बारी नकली। कलकत्ता में कहा था नकली दूध भगवान को ना चढ़ाए, आधी चम्मच 1 बूंद 2 बूंद चढ़ा दें ठीक है, गौ माता का चढ़ाइए, गौ माता का दूध मिल जाए ठीक, ना मिले तो सारी समस्या का हल होता चल।
ना मिले तो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करो। शिव कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे जल नहीं चढ़ाया। शंकर कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे दूध नहीं चढ़ाया। शंकर कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे दही नहीं चढ़ाया। शंकर भगवान तो कहते हैं जो तेरे पास है दिल से मुझे समर्पित कर, जो तेरे पास। निर्मल मन सो मोहि, भगवान शंकर कहते हैं मुझे तेरा हृदय दे दे, दिल दे दे, मन चित्त वृत्ति, ये दिल तो दो, मन तो दो तुम। दक्ष प्रजापति जी के यहां कई कन्याओं का जन्म हुआ और आखिरी में दक्ष प्रजापति मां जगत जननी से कहकर मांगते हैं कि मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, और हो गई। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सती, प्रसूति के गर्भ से जन्मी है सती। आज भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस हॉस्पिटल में जहां मां अपने बच्चे को जन्म देती है उस कक्ष का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति जी ने किसी को डोनेशन देकर नाम नहीं लिखाया। दक्ष प्रजापति जी की पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया था, इतना ज्ञान दिया था कि आज भी उस कक्ष का नाम रहता है प्रसूति कक्ष, कि इसमें जो मां अपने बच्चे को जन्म दे वो संस्कारित पैदा हो, इसलिए उसका नाम प्रसूति कक्ष है। भारतीय संस्कृति की, भारत की भूमि के संस्कारों की, सनातन धर्म की मजबूती कितनी है जरा देखिएगा कि हॉस्पिटल में भी बच्चा जो जन्म लेता है उस कक्ष का नाम प्रसूति कक्ष होता है। प्रसूति कक्ष। दूसरे धर्म के व्यक्ति कह दे भला कि हमारी पत्नी का बच्चा होने वाला है, हम इस कक्ष में नहीं कराएंगे क्योंकि इसका नाम प्रसूति कक्ष है। इस लोग कहते हैं ना ये दूसरे धर्म का नाम है, हम ये नाम नहीं रखेंगे, ये दूसरे धर्म का ना। जिस हॉस्पिटल के जिस कमरे में, जिस कक्ष में बच्चा जन्म लेता है उसका नाम प्रसूति कक्ष होता है, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी के नाम से। यही तो भारत की मिसाल है, यही हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति है कि यहाँ की भारत की भूमि की एक एक नदियों का नाम, एक एक पर्वत का नाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे धर्म से नहीं। किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ पर्वत का नाम नहीं, पहाड़ों का नाम नहीं, नदियों का नाम नहीं, तालाबों का नाम नहीं, सरोवर का नाम नहीं, कुंड का नाम नहीं, सब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी ने जन्म लिया, प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म। सती का कितना प्रेम था, कितना प्रेम माता सती का शिव के प्रति। कभी नहीं मिली थी माता सती शंकर से, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी माता सती ने शंकर को देखा भी नहीं था, कभी नहीं देखा था। और ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सती मैया ने शंकर भगवान को कभी देखा नहीं था, सती माता ने कभी शंकर भगवान को मिली नहीं थी, कभी जाना नहीं था। केवल सती माता एक बार बाल्यावस्था में बैठी हुई थी, तभी उसी समय पर देवर्षि नारद
निकल कर जा रहे थे, अपने मित्र तुमरुका जी के साथ निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी उस स्थान पर ठहर गए। ठहर कर नारद जी ने तुमरुका जी से कहा, तुम कहां से आ रहे हो? देवर्षि नारद ने पूछा तुमरुका जी से, तुम कहां से आ रहे हो? तुमरुका जी ने नारद जी के मुख पर कहा, अभी मैं देवादिदेव महादेव की आराधना कर कर आ रहा हूं। नारद जी पूछे, देवादिदेव महादेव? वो शंकर जो ओघड़ी है, वो शंकर जो भस्मी लपेटने वाले हैं? तुमरुका जी ने कहा, वो भस्मी लपेटता ही इसलिए है कि अगर उसकी शरण में कोई आ जाए ना, जैसे राख को अपने तन से लगा लेता है, जिस राख की कोई कीमत नहीं, तो तुमरुका जी कहते हैं मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, अगर कोई एक बार उसकी शरण में आ जाए तो जैसे राख लपेटता है मेरा बाबा, उसको भी अपने दिल से लपेट लेता है। इतना सा शब्द माता सती ने सुन लिया, इतना सा शब्द सुना कि भोले बाबा जैसे राख लपेटते हैं, ऐसे ही अगर कोई उनकी शरण में जाए तो उनको दिल से लपेट लेते हैं। सती माता ने सोच लिया, अब तो शादी करूंगी तो शिव से ही करूंगी। दक्ष प्रजापति के पास सूचना पहुंच गई। दक्ष प्रजापति से जाकर कहा, सती का विवाह होना है। सती मैया ने निवेदन कर दिया, मेरा विवाह अगर करना तो भोले बाबा से कर देना, शिव जी से कर देना। दक्ष प्रजापति ने पूछा, तुमने शंकर को देखा है? नहीं। शिव को पहचानती हो? नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना कर दी, स्वयंवर है मेरी बेटी सती का। सूचना मिल गई। शंकर जी के पास भी सूचना गई, पर जैसे ही शंकर जी आए, सती तो जानती नहीं थी। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को दरवाजे का द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, भोलेनाथ सभा के अंदर नहीं, दरवाजे के बाहर द्वारपाल बन के खड़े रहिए। शंकर भगवान दरवाजे के बाहर द्वारपाल बनकर खड़े थे। सारे देवता अंदर बैठे थे। सती मैया माला लेकर आई। सती मैया जब माला लेकर आई, चारों तरफ माता सती देख रही थी। देखती देखती सती ने देखा, मैंने सुना था शंकर की जटा है, मैंने सुना था शिव के गले में सर्प है, मैंने सुना था कानों में बिच्छू पहनता है, मैंने सुना था त्रिपुंड धारण करता है, मैंने सुना था गले में रुद्राक्ष है, पर इस सभा में वो दिख नहीं रहा। सती माँ माला लेकर बाहर पहुंच गई। बाहर जाकर ढूंढने लगी, मेरे शंकर, मेरे शंकर, मेरे शंकर। ढूंढते ढूंढते रोती बिलखती वापिस आने लगी तो दरवाजे पर शिव को देखा। तुरंत माला शंकर के गले में पहना। शिव सभा में नहीं मिलते, शंकर सभा में नहीं मिलते, शंकर तो दिल की आभा में मिलते हैं। सभा में शिव नहीं मिलते, शिव दिल की आभा में मिलते हैं। जो दिल से पुकार लेता है। सती को शंकर ने स्वीकार कर लिया। दक्ष प्रजापति ने विचार करा, मेरी बेटी ने स्वयंवर में द्वारपाल पर दरवाजे पर खड़े हुए शिव के गले में माला पहना दी, अब तो विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीत थी। विवाह की तैयारी हो गई। शिव और सती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं। भाव के साथ में मंगल विवाह की तैयारी है। भगवान शिव पार्वती पधार रहे हैं, बड़े आनंद के साथ कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक सिरपुर जिला धुलिया महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भगवान महावीर जैन उद्यान, करवंद रोड, मंडल, सिरपुर में शिव महापुराण की कथा होगी। 1 दिसंबर से बड़े भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। 26 तारीख तक ये कथा यहाँ चलेगी। 28 और 29 तारीख को हम कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग रहेंगे, क्योंकि वहाँ 24 तारीख से 30 तारीख तक राघव जी की कथा चलेगी। तो वहाँ पर 2 दिन, एक दिन 29 तारीख को संत समागम में रहेंगे और 30 तारीख को वहाँ कथा का विराम कर फिर सिरपुर पहुँचेंगे। बड़े भाव से आनंद से
आप और हम कथा का लाभ लेंगे। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। हर हर महादेव। आप भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़े भाव के साथ आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। भाव भक्ति से कथा का रस तत्व आप और हम श्रवण करेंगे। आरती की तैयारी है।